हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम क्रिएटिव राइटिंग की एक्साइटिंग दुनिया में घुसने वाले हैं। हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और उन्हें हिंदी में बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्रिएटिव राइटिंग आखिर है क्या। फिर हम बात करेंगे इमेजिनेशन की पावर की, एक राइटर के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, पोएट्री का खास जादू क्या है, और आखिर में आपकी बारी आएगी लिखने की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग क्या है। देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्स बताने से कहीं आगे की चीज़ है। इसका पूरा कनेक्शन हमारे अपने अनुभवों से होता है कि कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस हर चीज़ को एक अलग मतलब देते हैं। इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये लाइन शेक्सपियर के फेमस प्ले मैकबेथ से है। सो हुआ ये कि एक टीचर ने अपनी क्लास को ये लाइन दिखाई और एक स्पेसिफिक वर्ड का मतलब पूछा। अब वो वर्ड था अनसीम्ड। अब आप सोचेंगे ये तो काफी मुश्किल वर्ड है ना? तो टीचर ने स्टूडेंट्स को एक हिंट दिया। उन्होंने कहा इसके रूट वर्ड सीम के बारे में सोचो। और पता है क्या हुआ? एक स्टूडेंट ने जवाब दिया क्रिकेट बॉल। कितना ब्रिलियंट जवाब है, सोचिए। उस स्टूडेंट ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, क्रिकेट खेलने के एक्सपीरियंस से उस सीम वर्ड को क्रिकेट बॉल की सिलाई से जोड़ दिया। और बस यही क्रिएटिव राइटिंग का जादू है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि फैक्चुअल राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में एक बड़ा फर्क है। जब हम फैक्ट्स लिखते हैं, जैसे कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो वो सबके लिए सेम होता है। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग वो हर इंसान के लिए अलग होती है, क्योंकि हम सब एक ही चीज़ को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। ओके, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे एक्सपीरियंसेस कितने इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और उस चीज़ की बात करते हैं जो क्रिएटिव राइटिंग का इंजन है, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कल्पना की शक्ति। अब देखिए, जब हम इमेजिनेशन कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मन घड़ंत कहानियां बनाना नहीं होता। इमेजिनेशन हमारी राइटिंग में कई तरह से दिखती है। जैसे हमारा नज़रिया क्या है, हम कौन से शब्दों को चुनते हैं, हम किस तरह की तुलनाएं करते हैं, हम कौन सी इमेजेस यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि हमारी राइटिंग का टोन कैसा है, ये सब इमेजिनेशन का ही हिस्सा है। चलिए एक और कमाल के एग्जाम्पल देखते हैं। ये ऑथर जॉन स्टेनबेक की किताब से है। वो लिखते हैं कि एक शहर एक जानवर की तरह होता है। उसका एक नर्वस सिस्टम है, सर है, कंधे हैं, पैर हैं। एक शहर का पूरा इमोशन होता है। सोच कर देखिए, उन्होंने एक बेजान शहर को एक जिंदा चीज बना दिया सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से। तो अगर हम इसको आसान भाषा में तोड़ें तो टॉपिक क्या है? एक शहर। उसकी तुलना किससे की गई? एक जिंदा जानवर से। और इसके लिए कैसे शब्द यूज किए गए? नर्वस सिस्टम और होल इमोशन। और आगे भी तुलनाएं इसी आइडिया को सपोर्ट करती हैं। देखा आपने कैसे एक आइडिया पूरे पैराग्राफ को शेप देता है। तो अब हमने इमेजिनेशन के बारे में बात कर ली, लेकिन एक राइटर इस इमेजिनेशन को कागज पर कैसे उतारता है? इसके लिए कुछ खास टूल्स और टेक्निक्स होते हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। ज़रा इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है। एंड वर्ड को देखिए, कितनी बार यूज हुआ है। ये कोई गलती नहीं है, ये एक सोची समझी टेक्निक है। आमतौर पर इंग्लिश में हम बार बार एंड यूज करने से बचते हैं, लेकिन यहाँ राइटर ने जानबूझकर ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि ये उस सीन की तेजी और कियोस को दिखाता है। जब आप पढ़ते हैं एंड, तो आपको वो भागा दौड़ी महसूस होती है। राइटिंग अचानक से जिंदा हो जाती है। एक और बहुत पावरफुल टूल है सिमिली। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें आप एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करते हैं, ताकि आप किसी इमोशन या क्वालिटी को और बढ़ा चढ़ाकर और जोरदार तरीके से दिखा सकें। जैसे इस लाइन में देखिए, यहाँ राइटर ये नहीं कहता कि उसका चेहरा सफेद था। नहीं, वो कहता है उसका चेहरा उतना ही सफेद था जितना उसने सफेद ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ था। इस कंपैरिजन से उसके चेहरे की सफेदी और डर का एहसास दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं। यही सिमली का कमाल है। ओके, अब हम आते हैं पोएट्री पर, यानी कविता पर। पोएट्री एक ऐसी चीज़ है जहां इमेजिनेशन और इन सभी टूल्स का इस्तेमाल बहुत ही फोकस्ड और पावरफुल तरीके से किया जाता है। ये खूबसूरत लाइनें थॉमस ग्रे की एक बहुत ही फेमस कविता से हैं। ज़रा इसको पढ़िए। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, लेकिन पोइट ने उसे कितने क्रिएटिव अंदाज में पेश किया है। तो चलिए इस कविता को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब इसके टुकड़े करके समझते हैं। इसका कोर मैसेज यानी मूल विचार क्या है? यही कि बहुत से टैलेंटेड लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, और कोई उन्हें नोटिस भी नहीं करता।
इस बात को कहने के लिए पोएट ने 2 जबरदस्त इमेजेस यूज की हैं। एक जेम यानी अनमोल पत्थर और एक फ्लावर यानी फूल। और इनको रखा कहाँ है? जेम को समुंदर की अंधेरी गुफाओं में और फूल को एक सुनसान रेगिस्तान में। ये जगह उस टैलेंट की गुमनामी को दिखाती है। और ऊपर से राइम और रेपिटेशन ये इसको एक म्यूजिक देते हैं जिससे ये लाइनें हमारे दिमाग में बस जाती हैं। तो अब तक हमने ये देख लिया कि क्रिएटिव राइटिंग क्या है और ये काम कैसे करती है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा आता है। अब आपकी बारी है लिखने की। चलिए देखते हैं कि आप अपनी क्रिएटिव जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतनी थ्योरी हो गई है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग का असली मज़ा तो खुद लिखने में ही है। तो आखिरी काम अब यही बचा है कि आप इसे ट्राई करें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी इमेजिनेशन को अनलॉक करने के लिए? चलिए, मैं आपको 3 बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं जिसे आप आज ही शुरू कर सकते हैं। पहला, ब्रेनस्टॉर्म इमेजेस। कोई भी सिंपल सा वर्ड ले लीजिए जैसे दीवार या तालाब और उससे जुड़ी सारी इमेजेस और फीलिंग्स लिख डालिए। दूसरा, स्टार्ट स्मॉल। उन्हीं आइडियाज में से कोई एक आइडिया उठाकर 4 लाइन की पोएट्री या कुछ सेंटेंस लिखने की कोशिश कीजिए। परफेक्शन की चिंता बिल्कुल मत करना। और तीसरा, बिगिन अ स्टोरी। आप इस लाइन से एक शॉर्ट स्टोरी शुरू कर सकते हैं। जब आखिरी मेहमान भी चला गया, मैं हॉल में वापस गया। बस शुरू हो जाइए। और हाँ, हमेशा उस स्टूडेंट और क्रिकेट बॉल की कहानी याद रखिएगा। आपका यूनिक एक्सपीरियंस, आपकी ज़िंदगी, यही आपका सबसे बड़ा टूल है। यही आपकी राइटिंग को दूसरों से अलग और पावरफुल बनाएगा। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको अपनी क्रिएटिव जर्नी शुरू करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।